सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज हम सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत की कथा। तो आइए मन में श्री नारायण का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास महात्म मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपया करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, सो कृपया करके बताइए। तभी श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कही थी, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। इसका क्या नाम है, क्या विधि है, क्या महात्म है, सो कृपया करके कहिए। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी, नारद, लोक के हित के लिए तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। इसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, जिसके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वही फल भगवान विष्णु के पूजा करने से मिलता है एकादशी के दिन। जो फल सूर्य, चंद्रमा ग्रहण, कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजा से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजा करता है, उससे देवता, गंधर्व, सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजा अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। यह सभी पापों को नाश करता है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा कि कामिका व्रत